Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start our new topic. In last lecture we did about the intensity. What was the intensity of sound? We did that topic. Now this is basically the extension of the previous topic. This is in this topic we study about the intensity levels. इंटेंसिटी लेवल्स का मतलब ये है कि हमारे ईयर को कितनी इंटेंसिव मतलब हमारे ईयर कितनी इंटेंसिव साउंड को बेयर कर सकते हैं, किस रेंज में जो है वो साउंड जो है हमारे ईयर्स को डिस्टर्ब किए बगैर एंटर हो सकती है। वो कि साउंड तो हर किस्म की साउंड आपके ईयर में एंटर होगी, लेकिन कुछ डिस्टर्बिंग होगी, कुछ आपके ईयर पे बैड इफेक्ट डालेगी और कुछ जो है वो बिल्कुल काम एंड क्वाइटली आपके जो है वो ईयर में एंटर हो जाएगी। लाइक बॉम्ब ब्लास्ट की भी आपके ईयर में आवाज तो जाती है, लेकिन वो फिर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, आपके कुछ ना कुछ चीज को डैमेज कर देती है ईयर के अंदर। तो यही वो रेंज है। हम इसमें इस टॉपिक में हम उस रेंज के बारे में पढ़ेंगे कि जो आपके ईयर को अफेक्ट ना करे और प्रॉपरली लाइक एक अच्छा इफेक्ट आपके ईयर को दे सके। तो बिफोर डूइंग दिस टॉपिक थोड़ा सा पीछे से मैं दोबारा रिव्यू करूंगी द डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या थी? इंटेंसिटी की डेफिनेशन ये थी कि एक सेकेंड में एक एरिया में से साउंड वेव्स कितनी पास होती हैं। ठीक है, sound waves traveling through passing through the area which is held perpendicularly in its direction, ठीक है, in 1 second। तो उसको रिप्रेजेंट ऑब्वियसली तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी थी। इंटेंसिटी आपने पहले भी पढ़ा है कि इंटेंसिटी इज अ क्वांटिटी, फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फिजिक्स ऑफ 9th। तो उसमें आपको पढ़ा हुआ है कि इंटेंसिटी इज अ क्वांटिटी। तो क्वांटिटी है तो इट मस्ट हैव सम यूनिट, और उसका यूनिट था वॉट पर स्क्वायर मीटर, वॉट पर स्क्वायर मीटर। तो अब हम उसी की रेंज पढ़ रहे हैं, तो दैट रेंज मस्ट लाई इन द सेम यूनिट। ठीक है, तो क्या है मिनिमम आपकी जो है वो रेंज है किसकी, ये साउंड की जो आपके पास साउंड इंटेंसिटी की जो रेंज है वो आपके पास आती है 10⁻⁻12 वॉट पर स्क्वायर मीटर टू 1 वॉट पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, सॉरी दिस इज द नॉर्मल इंटेंसिटी रेंज दैट इज बेयरेबल टू द नॉर्मल ह्यूमन ईयर। ठीक है, इसमें जो ये दिस इज द मिनिमम एंड द फेंटेस्ट इंटेंसिटी लेवल, मतलब जो सबसे कम आपका ईयर जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकता है साउंड को, या सुन सकता है या हेयर कर सकता है। तो वो जो सबसे कम जो है वो इंटेंसिटी रेंज है वो है 10⁻⁻12। ठीक है, -12। अच्छा जी, नाउ इस पूरे टॉपिक में जो जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे या जिनकी आप हेडिंग अपने टॉपिक में बना के प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो मैंने साइड पे लिख दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव द डेफिनेशन कि कोई भी टॉपिक करते हैं तो उसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इट? इसकी बेसिकली, क्योंकि ये लेवल है, जब भी हम लेवल फाइंड आउट करते हैं किसी डिस्टेंस का, तो हमें उसमें डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। डिफरेंस का मतलब कि एक जीरो से स्केल को स्टार्ट करके या कोई भी रेफरेंस लेवल लेके और फाइनल स्टेज तक जाएंगे हम, और उन दोनों का आपस में डिफरेंस ले लेंगे, वी गेट द लेवल। ठीक है, कि अगर आप .12 फॉर एग्जांपल आप .2 पे हो और आप गए हो .12 पे, ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है फाइनल माइनस इनिशियल दैट गिव्स यू द लेवल। ठीक है, तो और अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी लेवल के बारे में बात कर रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली द difference between the loudness of sound. This is the difference between the loudness of sound at any intensity, at कोई भी unknown intensity पे जब आपकी कोई loudness होगी, and
the loudness of the sound at the lowest intensity. ठीक है, जो लोएस्ट इंटेंसिटी क्या थी, वो थी आपकी 10⁻⁻12 वॉट पर स्क्वायर मीटर. ठीक है, this L minus L naught, this is the loudness of sound at any intensity I, and this is the loudness of sound at the lowest intensity which is 10⁻⁻12. ठीक है, तो ये जो रेंज है, this range is basically the sound intensity level. ये बता दी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन. सबसे पहले आपने यही राइट डाउन करनी है. नाउ कम्स टू द इंटेंसिटी रेंजेस. वो मैंने सबसे पहले आपको बता दिया. इंटेंसिटी रेंजेस क्या है, 10⁻⁻12 वॉट पर स्क्वायर, और कहां तक जाएगी, 1 वॉट पर स्क्वायर मीटर. ये रेंज है आपकी नॉर्मल ह्यूमन ईयर की. ये इंटेंसिटी रेंज है जिसमें इसको जो है जो फेंटेस्ट, दिस इज कॉल्ड द फेंटेस्ट और द लोएस्ट एनर्जी, और इसको क्या कहेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 बेल से. और ये बेल क्यों यूज किया, ग्राहम बेल के नाम से इसके यूनिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और दिस इज कॉल्ड द 0 बेल. ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया कि 0 बेल. वी आर डन विद द डेफिनेशन, वी आर डन विद the intensity ranges. Now we are also done with the 0 bell. 0 bell क्या है, जो सबसे छोटी रेंज है इंटेंसिटी की, that is called 0 bell. उसके बाद हम चलेंगे आगे कि now we have to move towards the students, you have to wait for a while. I have, okay, sorry about the break. Then move towards the fourth point of this topic, that is the derivation. अब क्योंकि मैंने बात की कि डिफरेंस मुझे फाइंड आउट करना है दो लाउडनेस के दरमियान, और उसका मुझे कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला भी चाहिए, तो फॉर दैट पर्पज आई हैव टू डू इट. हम कंसिडर करते हैं लेट L बी द लाउडनेस ऑफ द साउंड at any intensity, any unknown intensity I. ठीक है, let L be the loudness of sound at any intensity, unknown intensity I of the sound. And how they relate? They relates like L is directly proportional to log of I. हमने एक साउंड ली जिसकी लाउडनेस L है और उसकी कोई unknown intensity I है. How they relate? They relate by this relation with each other. ठीक है, उसके बाद this is proportionality, we have to convert it into equality, like L is equals to K log I. ठीक है, name this equation as equation number 1. ठीक है जी. Now अब consider करते हैं, let us consider that we are considering the loudness of sound at faintest intensity level, at faintest intensity L naught. ये वो लाउडनेस है जब हम इंटेंसिटी दे रहे हैं सबसे कम, सबसे फेंटेस्ट I naught. ठीक है, now take this equation as equation number 2. Now you have to subtract equation 1 from equation 2. ठीक है, you have to subtract equation 1 from equation 2. Subtracting equation 1, equation 2 from equation 1, because this is the smallest one. ठीक है, अच्छा, L minus L naught. ठीक है, K और K because both में K जो है वो है तो we take it constant. ठीक है, L log I minus log I naught. Log I minus log I naught.
वी आर लेफ्ट विद L माइनस L नॉट। और आपको पता है मैथ्स में 9th में आप लॉग का चैप्टर कर चुके हैं, उसमें आपको पता है जब दोनों दो एक्सप्रेशंस हों और उसके दरमियान आपका माइनस का साइन आ जाए और अगर आप लॉग कॉमन लेना चाहें तो वो दोनों क्वांटिटीज आपस में डिवाइड हो जाती हैं। लाइक ये वाली क्वांटिटी ऊपर डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, के लॉग आई ओवर आई नॉट, लॉग आई ओवर आई नॉट, ठीक है। हमारे पास ये रिलेशन ये रह गया, लॉग आई ओवर आई नॉट। दोबारा से बता रही हूं, दिस इज द लाउडनेस ऑफ साउंड एट इंटेंसिटी आई, अननोन इंटेंसिटी है, हमें नहीं पता। दिस इज नाउ द प्रोपोर्शनैलिटी टू इक्वालिटी के लगा के आपने चेंज कर दिया। फिर अब आपने कंसिडर किया लॉग, ये आपकी दिस इज द लाउडनेस ऑफ साउंड एट द फेंटेस्ट इंटेंसिटी, ठीक है। 2 में से 1 को जो है वो माइनस 1 में से 2 को माइनस करवा दिया आपने या सब्ट्रैक्ट करवा दिया, और ये दिस इक्वेशन आफ्टर सब्ट्रैक्शन लुक्स लाइक दिस, ठीक है। और लॉग की जो प्रॉपर्टी है वो लगा के आपने 1 ओवर आई नॉट आपने इसको फाइंड आउट कर दिया। सो क्या हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, ऊपर करके लिख लेते हैं ताकि फिर हमें जो है वो इसके यूनिट्स निकालने में भी आसानी हो जाए। That is, we are left with L minus L naught K log of I over I naught. We are left with this, ठीक है। अच्छा, नाउ मैंने पहले ही इसकी डेफिनेशन आपको बता दी थी, किसकी, the sound intensity level. Sound intensity level, it is basically the difference between the loudness of sound at any unknown intensity and the loudness of sound at the faintest intensity. तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी, साउंड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी लेवल कर लेते हैं, इंटेंसिटी लेवल, ठीक है। इसकी जगह मैं इंटेंसिटी लेवल लिख दूंगी क्योंकि यही इंटेंसिटी लेवल है, ठीक है जी। नाउ दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर द इंटेंसिटी लेवल। अब हम इसके किस पे जाते हैं, यूनिट पे, किसके, इंटेंसिटी लेवल के यूनिट पे। इंटेंसिटी लेवल, इंटेंसिटी का यूनिट तो हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक में जो कि वॉट पर स्क्वायर मीटर था। इसकी जगह हम बेल भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अब आगे हमने डिस्कस, जैसे हमने 9th में बहुत दफा किया, हमने 1 न्यूटन की डेफिनेशन पढ़ी, हमने 1 जाउल की डेफिनेशन पढ़ी, अब हम 1 बेल की डेफिनेशन भी पढ़ते हैं। 1 कब होगा, उसके लिए जब भी आपको कोई चीज यूनिटी में चाहिए, लाइक आपको 1 न्यूटन चाहिए, तो आपने ये सारी चीज को कोशिश करना है कि ये सारा 1 आ जाएगा, तो वो लेवल जब ये सारा कुछ 1 आ जाएगा, दैट लेवल इज कॉल्ड 1 यूनिट ऑफ द पर्टिकुलर क्वांटिटी, ठीक है। क्या था, फोर्स पे आपको F इज इक्वल्स टू ma, ये फॉर्मूला था। 1 न्यूटन के लिए आप क्या कहते थे कि 1 किलो की अगर आपके पास बॉडी है और उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, देन द फोर्स विल बी 1 न्यूटन, ठीक है। तो अब इस केस में भी आप कहोगे कि ये जो हमारी ये सारी चीज है उसमें हम 1 कैसे लाएंगे, 1 डिपेंड कर रहा है इस सारी चीज के ऊपर, इस पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि के तो कांस्टेंट है, उसको हम ऑटोमेटिकली 1 ले लेते हैं, पीछे भी हमने बहुत सारे रिलेशंस में लिए। अब इसको कैसे 1 आना है, आपको पता है log of 10 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, log of 10 इज इक्वल्स टू 1। तो कुछ ऐसा करेंगे कि ये जो ऊपर वाली क्वांटिटी है ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाए और यहाँ पर 10 आ जाए। वो कब आएगा, when we taking the ये आप कंडीशन लोगे, when I is equals to 10 I naught, जब I इज इक्वल्स टू 10 I नॉट लोगे, इसकी जगह पुट करोगे तो आपके पास log of 10 बच जाएगा जो कि 1 होता है। और उसके बाद आपके पास k को हम कंसिडर कर लेते हैं कि वी आर कंसिडरिंग इट एज 1। तो हमारे पास जो है बेल की 1 बेल की जो है वो डेफिनेशन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो एट
I is equals to 10 of I naught. The condition is that when the intensity of unknown sound is 10 times the faintest intensity, then we are left with the above equation. K is equals to log of 10 I naught over I naught. This is now cancel out and you are left with log of 10. ठीक है, और आप इसमें एक और कंडीशन भी साथ ये लोगे कि k इज इक्वल टू 1. दूसरी कंडीशन आपने ये लेनी है कि k इज इक्वल टू 1, तो k की जगह 1 पुट करोगे और यहाँ पर दिस इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि log ऑफ 10 इज 1, यू आर लेफ्ट विद 1 बेल. ठीक है जी, दिस इज द कंडीशन व्हेन आपकी इंटेंसिटी बेल में आएगी. ठीक है, इंटेंसिटी व्हेन योर इंटेंसिटी इज इन बेल. सो अब ये जो है आपका अब ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज फॉर द बेल. ठीक है जी, देन कम्स टू द नेक्स्ट. अच्छा, नाउ हमने बेल को पढ़ लिया. ठीक है, नाउ कम्स टू द डेसिबल. अच्छा बेटा, बेल जो है वो हमारा एक बिगर यूनिट था. ठीक है, और इंटेंसिटीज तो हम छोटी छोटी 10 रेज़ टू द पावर -12 से स्टार्ट हो रही है. 10 रेज़ टू द पावर माइनस, सबसे छोटी माइनस में है और सबसे बड़ी 10 पे 1 पे जाती है. ठीक है, तो ये तो रेंज ही बहुत छोटी है. ठीक है, तो अब हमें एक छोटा यूनिट भी चाहिए कि जिसके लिए हम इंटेंसिटी लेवल को मेजर कर सकें. बेल इज अ बिगर यूनिट और इंटेंसिटी नॉर्मल ह्यूमन इंटेंसिटी साउंड इंटेंसिटी लेवल का जो रेंज है वो है ही बहुत छोटा. 10 रेज़ टू द पावर -12 से लेके 1 वॉट पर क्यूबिक पर स्क्वायर मीटर है. तो हमें जो है वो एक छोटा यूनिट भी जो है वो रिक्वायर है, और उस छोटे यूनिट के लिए हम कंसिडर करते हैं कि दिस इज नाउ टेक एज, अब आपकी ये जो है साउंड इंटेंसिटी लेवल, इसकी जगह में साउंड इंटेंसिटी लेवल ही लिख लेते हैं. साउंड इंटेंसिटी लेवल, दिस इज नाउ लुक लाइक, अगर हम इसको डेसिबल की फॉर्म में लें तो इट इज नाउ 10 टाइम्स ऑफ, तो आपको k को 10 पुट करना पड़ेगा, log ऑफ I over I naught. This is now in decibel intensity level. ठीक है जी, okay. Then we have to explain the one thing more, कि 1 bell is equals to 10 decibel. 1 bell is equals to 10 decibel. You have to remember it. ये था हमारा बेल में आया था, तो बेल की जगह आपने 10 डेसिबल कर दिया. ये 10 जो है पीछे जाके लॉग के साथ मल्टीप्लाई करेगा और दिस इज नाउ आंसर इन डेसिबल. ठीक है जी. अच्छा, देयर मस्ट बी अ स्केल. ठीक है, देयर मस्ट बी अ स्केल इन विच वी कैन फाइंड आउट द इंटेंसिटी रेंजेस. वो स्केल जिसमें हम इंटेंसिटी रेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे आपका ऑर्डिनरी स्केल है उसमें आप लेंथ्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. ये स्केल, इसमें आप इंटेंसिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं. उस स्केल को कहते हैं डेसिबल स्केल. ठीक है, डेसिबल इंटेंसिटी स्केल. और आपके पास दोबारा से ये मैं टॉपिक दोबारा एक रिव्यू कर लेते हैं. सबसे पहले आपने इसकी करनी है डेफिनेशन कि ये है क्या चीज. इट इज द डिफरेंस बिटवीन द loudness of the sound at any unknown frequency, any unknown intensity, and the loudness of the sound at the faintest intensity. उसके बाद नॉर्मल जो ईयर ह्यूमन ईयर है उसकी जो इंटेंसिटी रेंज है विच इज -12 to 1 watt per square meter. Then you have to derive this formula, जो डेरिवेशन मैं पहले पूरी बता चुकी हूँ. फिर उसके बाद आपने जीरो बेल को एक्सप्लेन करना है. जीरो बेल क्या चीज है? जीरो बेल, दिस इज द जीरो बेल. ठीक है, जो रेफरेंस स्केल है इंटेंसिटी लेवल्स का. उसके बाद आपने एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज द डेरिवेशन के बाद जीरो बेल हो गया. देन आपने इसके 2 यूनिट्स एक्सप्लेन करने हैं किसके? इंटेंसिटी लेवल के. एक बेल है और एक डेसिबल है.
बेल बहुत बड़ा यूनिट है और डेसिबल जो है वो छोटा यूनिट है, ठीक है। और बेसिकली हम डेसिबल को ही यूज करते हैं क्योंकि इंटेंसिटी लेवल हमारा रेंज है ही बहुत स्मॉल। तो वी आर डन विद द टॉपिक, होप यू अंडरस्टैंड इट। यही जो टॉपिक है ये इस पूरे चैप्टर में यही एक समझने वाला टॉपिक है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। बाकी ये टॉपिक बिल्कुल ये पूरा चैप्टर इज जस्ट लाइक अ स्टोरी जो कि हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं कि साउंड हमारे ईयर पे क्या अफेक्ट करता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या प्रॉपर्टीज है, वो तो हम ऑर्डिनरी डेली लाइफ में डील करते ही रहते हैं। यू हैव टू वॉच द वीडियो ट्वाइस थ्राइस एज मच यू वॉच यू वांट टू वॉच। तो ये आप इसको देखिए ताकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो कि डेरिवेशन इसकी क्या कहाँ से आई है और यूनिट कैसे जो है वो इसका जो हमने क्रिएट किया। So you have to subscribe my channel, share the video. Thank you very much.